नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी डीजीपी से मिलने आए थे विधायक प्रशांत किशोर। मुलाकात हो चुकी है और बाहर निकल करके क्या कुछ बता रहे हैं विधायक प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। पटना में ट्रैफिक की स्थिति सुधारने के लिए, खासकर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक की स्थिति को कैसे सुधारा जाए और यहाँ पर जो अनरेगुलेटेड वेंडिंग के सेंटर्स बने हुए हैं, जिसमें पुलिस पैसा वगैरह, पुलिस के खिलाफ ऐसी बात है कि पुलिस पैसा वगैरह लेती है, उसको लेकर एक बात हुई है। और ये तय किया गया है कि एक मल्टी डिपार्टमेंटल हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार से मिलकर एक मल्टी डिपार्टमेंटल बैठक हो, एक वर्कशॉप किया जाए, ताकि अगले 2 से 3 साल में पटना में ट्रैफिक की व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जा सके, उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग, उसमें देश भर में जो भी संस्थाएं या इंडिविजुअल्स मदद कर सकते हैं, उनके साथ बैठकर एक नया प्लान बनाने का प्रयास किया जाएगा। उसी के लिए आज डीजीपी साहब और एडीजे ट्रैफिक और उनके कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक थी, वो हो गई है। अब अगले जब वर्कशॉप का डेट हम लोग मीटिंग का होगा तो आपको बता देंगे। अपराध को लेकर भी कुछ बातें हुई है क्या? अपराध को लेकर भैया भाई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पटना के ट्रैफिक, यहाँ पर जो वेंडर्स हैं उनकी जो शिकायतें हैं कि उनसे गलत वसूली होती है, वो सूखा नशा, इन 3 विषयों पर डीजीपी और उनके सहयोगियों के साथ बात हुई है। ट्रैफिक को लेकर एक फ्यूचरिस्टिक प्लान पटना में बने, उसके लिए देश भर की जितनी एजेंसियां, जो संस्थाएं हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो अभी बिहार में काम कर रहे हैं या आगे काम कर सकते हैं, उनको एक साथ लाकर एक इंटर डिपार्टमेंटल बैठक कराने की पर सहमति बनी है, ताकि पटना बांकीपुर पटना क्षेत्र के ट्रैफिक को अगले 3 साल में सुधारने का प्रयास किया जाए। दूसरा, ये तय किया गया है कि जो यहाँ पर सूखा नशा बहुत बढ़ रहा है, तो स्ट्रीट चिल्ड्रंस के साथ काम करने के लिए एक प्लान बनाया जाए। और तीसरा, जहां पर भी टारगेटेड जोन में पुलिस के खिलाफ ये कंप्लेन है कि वो लोग वेंडर से, हॉकर से पैसा की वसूली कर रहे हैं, उसको लेकर डीजीपी ने कहा है कि वो लिस्ट जैसे ही उनको हम लोग सबमिट करेंगे, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। तो सुना आपने कि बाहर निकलते ही विधायक प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि आखिर क्या कारण था कि शपथ लेने के बाद अचानक से डीजीपी से मिलने प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्यों आए थे यहाँ पर प्रशांत किशोर, क्या कुछ कहा है डीजीपी महोदय ने, ये भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि आपने देखा है कि प्रशांत किशोर ने बता दिया है कि आखिर कौन कौन सी समस्याओं को लेकर के प्रशांत किशोर डीजीपी के पास आए हुए थे। तो अब देखना होगा कि इन समस्याओं का हल कब और कैसे किया जाता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।